अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको याद होगा टॉपिक का नाम था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की कि जनरेशंस होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से मुराद ये थी कि आपकी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में जो इस्तेमाल आज हो रही है और आज से पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, उनके डिफरेंस को हम जनरेशंस कहते हैं। मैंने को बताया था जनरेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो हार्डवेयर, और आजकल हार्डवेयर के साथ हम सॉफ्टवेयर को भी कुछ हद तक शामिल करते हैं। इसी सिलसिले में अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि टोटल 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 3 जनरेशन डिस्कस की थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 1940 टू 1957 तक था। आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे कि फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली आपकी वैक्यूम ट्यूब पर मुश्तमिल थी। दूसरा की पॉइंट क्या था कि उस वक्त इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। तीसरा की पॉइंट क्या था, आपके कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी और वो पोर्टेबल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और हमने डिफरेंट डिटेल में बात की थी। हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की, फिर हमने उसके कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस किए, फिर उसके बाद हमने मूव किया था सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन में आपको याद होगा मैंने आपको ड्यूरेशन की बात की थी कि 1958, 1963 या 1956, 1963 तक ड्यूरेशन जो बनता है कंप्यूटर इस दौर में बने, उन कंप्यूटर्स को हम लोग सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। इन कंप्यूटर की खासियत क्या थी, आपको बताया था मैंने कि इन कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से डिफरेंट थी। किस तरह डिफरेंट थी बेटा? इस तरह डिफरेंट थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह एक और नई चीज़ को इंसर्ट कर दिया गया जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, और ट्रांजिस्टर को ही कंप्यूटर में एज ए इसको इस्तेमाल किया गया और उसको बनाया गया। इससे फ़र्क क्या पड़ा वो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि बेहतरी आई, इम्प्रूवमेंट आई। ये चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की थी। दूसरा हमने बात की थी कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। हमने इसके भी कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने थर्ड जनरेशन डिस्कस की थी। थर्ड जनरेशन में आपको बताया था मैंने 1964 टू 1970 का जो ड्यूरेशन है, इस दौरान जो कंप्यूटर बने उन कंप्यूटर को हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हम बात करें इस दौरान कंप्यूटर जो बने उनमें एक हैरत अंगेज़ तब्दीली लाई गई, यानी कि एक नया सर्किट मुतारफ कराया गया जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ये बनाया किसने था ये भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हुआ आईसी था क्या, आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि आईसी एक चिप है, उस चिप के अंदर डिफरेंट ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर्स हैं, जो वो पूरा सर्किट है जिससे आपका कंप्यूटर का साइज़ मज़ीद रिड्यूस हो गया। अब हम बात करें लेक्चर्स के आगे से, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने फिर इसके एडवांटेज डिस्कस किए और हमने इसके डिसएडवांटेज डिस्कस किए। ये तो हो गया बेटा आपका प्रीवियस लेक्चर का एक रिकैप। आपसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि 5 जनरेशंस हैं। लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल नहीं कर पाए। आज इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम मुकम्मल करेंगे। आज लेक्चर स्टार्ट होगा फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन थोड़ी सी जनरेशन कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, जो फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन है
वो 1971 से लेकर टिल आपके जो प्रेजेंट है उस तक का चलता है। अब मैंने से पहले भी कहा कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में जो हम डिफरेंस देखेंगे वो टेक्नोलॉजी का है। अब टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी है? फोर्थ जनरेशन में एक हम वर्ड यूज करते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सर्किट्स बेसिकली है तो फिजिक्स की टर्म, आप लोगों ने जिन लोगों ने साइंस में थोड़ी सी मैट्रिक वगैरह पढ़ी है तो वो सर्किट्स के हवाले जानते होंगे। अब इसी तरह ये सर्किट्स बनाए गए बहुत लार्ज में। इन सर्किट्स के अंदर तकरीबन 5000 ट्रांजिस्टर्स और डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक पूरी एक चिप बनाते हैं, और इसी चिप को हम माइक्रो कंप्यूटर यानी कि एक और वर्ड यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी कि एक आपके आप अगर आप शॉर्ट वर्ड यूज करें तो सेकंड में ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर चले गए आईसी के अंदर, और आईसी चला गया माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चला गया। अब उससे हुआ क्या भाई? इससे नंबर वन, आप एक तो इस जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा ताकतवर हो गए, ज़्यादा रिलायबल हो गए, ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए, और ज़्यादा लोगों की पहुंच तक हो गए। अब थोड़ी सी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, आजकल अक्सर लोग प्रोसेसर का नाम यूज़ करते हैं, उनको बेसिकली कंप्यूटर में प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगेन माइक्रो प्रोसेसर को भी एक शख्स है टेड हॉफ, उसने 1971 में इंटेल एक कंपनी है उसके लिए बनाया गया था, और उसका नाम था उस मॉडल का नाम था इंटेल 4004 मॉडल के लिए। इससे आपके कंप्यूटर साइंस की दुनिया में चेंजिंग आना शुरू हुई। वो चेंजिंग आज आपके सामने मुख्तलिफ मोबाइल्स लैपटॉप्स की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। उस दौर के जो मशहूर मॉडल्स थे आपके DC-10, STR 1000, PDP, क्रे एंड सो ऑन, आप तस्वीर में देख सकते हैं कंप्यूटर के साइज़ आपके कहाँ से कहाँ पहुँचना शुरू हो गए। अब इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि डेफिनेटली हमारा 4th जनरेशन एक पूरा लेक्चर हमारा होगा। उसकी वजह यह है कि इसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट तो आप वही कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर मज़ीद सस्ते हो गए। फर्स्ट, सेकंड